नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। एक एक खबर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल वीवर तक पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर आ रही है, बीजेपी नेता से मारपीट मामले में डीएसपी एपीओ जोधपुर थाने में बंद करने पीटने का आरोप। एएसआई कांस्टेबल हो चुके हैं लाइन हाजिर। जोधपुर में बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में डीएसपी को एपीओ कर दिया है। डीजीपी राजीव शर्मा ने मंगलवार को जोधपुर ग्रामीण में भोपालगढ़ के सर्किल ऑफिसर भूराराम किलेरी को एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इस मामले में पहले ही एक एएसआई और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जा चुका है। दरअसल शनिवार को भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा ने मर्डर के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर भोपालगढ़ थाने ले गई। इस दौरान पुलिस पर मंडल महामंत्री के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि डीएसपी के एपीओ होने पर भाजपा नेताओं ने मिठाइयां भी बांटी। अगली बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप बोले हमारे दोस्त देश समाज को सबक सिखाएंगे, अगर वो गलत हरकतें करता रहा तो उसे क्रूरता से खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में उनके कई दोस्त हमास को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर हमास ने हमारा समझौता तोड़ा तो ये देश मेरे कहने पर गाजा में बड़ी सेना भेजकर हमास को सीधा करने के लिए एक्साइटेड है। ट्रंप ने कहा कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि अगर हमास ने गलत हरकतें करता रहा तो वो गाजा में जाकर उसे ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में इतना प्यार और उत्साह हजारों सालों में नहीं देखा गया, ये बहुत ही खूबसूरत है। ट्रंप ने इन देशों को इजराइल से कहा कि वे अभी रुके रहें ताकि हमास को सही रास्ते पर आने का टाइम मिल जाए, लेकिन अगर हमास ने गलती की तो वो उसका बहुत तेज खात्मा होगा। बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल पहुंचे। यह दौरा गाजा में सीजफायर बनाए रखने के लिए है। यह शांति समझौता ट्रंप ने 10 अक्टूबर को करवाया था। वेंस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर शांति प्लान को और आगे बढ़ाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि वेंस 3 दिन इजराइल में रहेंगे। उनका मकसद गाजा की लड़ाई को रोकना और समझौते को बचाना है। रविवार को हमास ने 2 इजरायली सैनिकों को भी मार दिया। जवाब में इजराइल ने गाजा पर बम गिराए जिसमें कई फिलिस्तीनी मारे गए। अगली बड़ी खबर, भारत पाक बॉर्डर पर फैक्ट्री पर बमनुमा वस्तु गिराई। लेबर ने रॉकेट समझ आग बुझाई, सुबह देखा तो होश उड़े। पैराशूट से बंधा था विस्फोटक। राजस्थान के जैसलमेर में दीपावली की रात मार्बल फैक्ट्री में पैराशूट लगा बमनुमा वस्तु को गिराया गया। यह लोहे की टीन शेड में जोरदार धमाका हुआ। अंदर काम कर रहे मजदूर वहां भागकर पहुंचा। उसे लगा कि दीपावली का रॉकेट है। उसने फौरन आग बुझा दी। सुबह उठकर देखा तो चौंक गया। फर्श पर गिरे बम पर 51 mm जो कि ILLG लिखा था। बमनुमा वस्तु के साथ एक पैराशूट भी था। इसी के बाद उसने मालिक को सूचना दी। घटना भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर किमी दूर फैक्ट्री में दीपावली की रात हुई। फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाल पुलिस थाना अधिकारी प्रेमदान रत्नो और उनकी टीम तुरंत रिको एरिया स्थित रमेश मार्बल फैक्ट्री पर पहुंची। थाना अधिकारी ने कहा मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है और सेना को भी बुलाया गया है। बम वस्तु के बारे में सेना अपने स्तर पर जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पटाखे से बच्चे के हाथ की 3 अंगुलियां अलग हुई। पाइप बम से बच्चे की आंख जली। एसएमएस हॉस्पिटल में पटाखों से घायल 24 मरीज भर्ती। दिवाली पर हाथ में पटाखा जलाने से 5 साल की बच्ची और 14 साल के बच्चे की 3 उंगलियां उड़ गई। बता दें कि पाइप बम चलाने और उसमें बारूद भरने के दौरान बच्चे समेत 2 लोगों की आंख जल गई। इन सभी को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महाश्वीर ने बताया 19 और 20 अक्टूबर को कुल 46 मरीज बर्न के आए। इनमें से 10 मरीजों को भर्ती किया गया। वहीं 53 मरीजों की आंखों में इंजरी हुई, जिनमें से 14 मरीज गंभीर होने पर उनको भर्ती करके ऑपरेट किया गया। इसमें 4 बच्चे भी शामिल है। बता दें एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर R.K. जैन ने बताया बर्न यूनिट में 3 मरीज ऐसे आए जिनके अंग विच्छेद के केस से हैं। बता दें कि इनमें 5 साल की बच्ची अनु है जिसके दाएं हाथ में बम फटने के 3 उंगलियां अलग हो गई। कोटपुतली के रहने वाले अंकित जाट 14 की भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। उसने दाएं हाथ में पटाखा जलने से 2 उंगलियां अलग हो गई। इन दोनों को ऑपरेशन किया जाएगा। एक अन्य की भी हाथ में बम फटने से गंभीर इंजरी हुई है। वहीं आपको बता दें इन दिनों पाइप बम जिसमें पोटास भरकर हिट किया जाता है, चलने में पाइप बम से एक युवक की आंख जल गई। झुंझुनू के रहने वाले चोइस ने बताया कि रास्ते में जा रहा था तभी एक व्यक्ति ने अचानक पाइप बम से हिट किया, उसमें ब्लास्ट हो गया, इसमें मेरी बाईं आंख जल गई।
इलाज के लिए मुझे पहले झुंझुनू और वहां से सीकर लाई, बाद में रेफर करके एसएमएस हॉस्पिटल में भेजा गया। अब एसएमएस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में दिवाली बाद पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा, AQI 400 पार। दिल्ली के मंत्री बोले पंजाब में पराली जलाने में प्रदूषण बढ़ा। बता दें, दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण के छोटे छोटे कण PM 2.5 का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया। दिवाली के बाद 24 घंटों में हवा में PM 2.5 का लेवल 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। त्योहार से पहले यह 156.6 माइक्रोग्राम था। वहीं साल 2021 में दिवाली के बाद दिल्ली में PM 2.5 लेवल जो कि 454.5 था, यह 2022 में 168 तथा 2023 और 319.7 और 2024 में 220 दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली NCR में दिवाली में पूरी रात आतिशबाजी हुई। इसके कारण मंगलवार सुबह दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई। CPCB के मुताबिक द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 417 पहुंच गया। अशोक विहार में 404, वहीं विजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 AQ रहा। वहीं इधर दिल्ली के भाजपा सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार को प्रदूषण बढ़ने की जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में पराली जलाने के वीडियो दिखाते हुए पंजाब की AAP सरकार ने किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर किया, जिससे दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खराब हो गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज FIR हिंदू संगठनों ने शुद्धिकरण किया था। महाराष्ट्र के मंत्री बोले हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ना कैसे लगेगा। बता दें कि पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में जो कि परिसर में 3 महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार यह घटना 18 अक्टूबर दोपहर करीब 1:45 बजे की है। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने 19 अक्टूबर को जो कि शनिवारवाड़ा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उस स्थान पर शुद्धिकरण पूजा भी की जहां नमाज पढ़ी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवारवाड़ा परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं पुलिस ने बताया FIR में हमने प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष AMSR नियम 1959 AMASR नियमों के तहत धाराएं लगाई है। अगली बड़ी खबर है, एयरफोर्स रैंकिंग में भारत आगे निकला तो चीनी मीडिया बौखलाए, कहा रैंकिंग कागजों पर नहीं क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। बता दें, दुनिया के एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान मिला। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस है, जबकि चीन 4थे स्थान पर है। इसे लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो कि मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग जुनसे के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केवल वास्तविकता युद्ध क्षमता ही किसी सेना की शीलता दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिका, रूस और बाकी देशों से खरीदती है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियों जो कि कितनी जटिल है। जांग ने कहा है कि अमेरिका और भारतीय मीडिया को हाइप का मकसद चीन भारत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हो सकता है और ये गलतफहमी है कि खतरनाक चैन शुरू कर सकता है। वहीं आपको बता दें, भारत के पास कुल विमानों की संख्या चीन से कम है, लेकिन ऑपरेशन क्षमता कहीं अधिक। इसका कारण है भारतीय वायुसेना को संतुलित, बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार प्रणाली। भारत के पास 1716 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 31.6 फाइटर जेट्स, वहीं 29% हेलीकॉप्टर और 21.8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल है। भारत ने पायलट ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट और क्विक मिशन एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। इसे बैलेंस्ड माना गया है। अगली खबर है, सरकार से हर महीने मिलेंगे 65,000 रुपये। CMO सहित 11 विभागों में तैनात होंगे युवा, फेलो रिपोर्ट भी देनी होगी। राजस्थान के होनहार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती की परीक्षा दिए सरकारी विभागों में काम कर सकेंगे। CMO सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए CM फेलोशिप का प्रोग्राम शुरू किया है। CM फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी। 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा चुके हैं। अब आवेदकों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। CM फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60,000 रुपये का स्टाइपेंड और 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। वहीं वह पहले यंग जो कि प्रोफेशनल स्कीम चलती थी, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप करने के तहत का मौका मिलता था। अब सरकार ने इस बजट से CM फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। CM फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित होने वाले फेलो CMO सहित 11 विभागों में तैनात किया जाएंगे। वहीं विभाग के लिए ACS और प्रमुख सचिव को इनका मेंटर बनाया जाएगा। मेंटर इनके रोज के काम पर निगरानी के लिए विभाग संयुक्त सचिव को नोडल अफसर बनाए जाएंगे। फेलो को CMO के निर्देश पर आवंटित किया जाएगा।
बता दें कि सीएम फेलोशिप प्रोग्राम को आर्थिक और सांख्यिकी विभाग चलाएगा। इसके लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कमेटी बनाई गई है। यहाँ कमेटी फेलो के चयन के पैरामीटर तय करेगी। कमेटी में आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव अध्यक्ष, जबकि सीएमओ के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के सचिव और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के निदेशक और सीएमओ फेलोशिप प्रोग्राम के ज्वाइंट डायरेक्टर इसके मेंबर जो कि सेक्रेटरी होंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल वीवर तक को आज ही सब्सक्राइब करें।